friends, today we are going to teach in next topic of cell cycle and cell division, that is mitosis. Today I will teach you a topic of mitosis, means that कि mitosis होता क्या है, इसकी कितनी क्लासेस होती हैं, हर क्लास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर क्लास के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस क्लासेस थी, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें आपको ये बताया था कि जो G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है, G2 फेज होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। अब मैं माइटोसिस को बताऊंगी कि माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में जो होता है कि अब एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए कि माइटोसिस मतलब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ क्या कहाँ पे है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि आपको कभी मतलब वाउंड वगैरह हो जाता है, वाउंड मतलब लग जाता है, तो उसमें जो चोट होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। सेल्स क्या होती है, मतलब कि अपने आप को डिवाइड करती हैं और डिवाइड करने के बाद वो होता है अपने आप को रिपेयर कर पाता है। जो टिश्यू है वो अपने आप को पहले जैसा रिपेयर कर पाता है। वो किसकी वजह से कर रहा है? माइटोसिस की वजह से। अब मैं ये भी बोल सकती हूँ ऐसा तो मियोसिस में भी होता है, लेकिन मियोसिस जो प्रोसेस होता है वो होता है आपकी oogenesis, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी कि oogenesis एक्चुअली होता कहाँ है, तो मियोसिस उसके अंदर आता है। ठीक है, अब देखो माइटोसिस जो फेज़ है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि देखो माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस जो है इसमें देखो G1 फेज पढ़ाई थी मैंने आपको, फिर S पढ़ाई थी, उसके बाद G2 पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ माइटोसिस। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि DNA का जो अमाउंट होता है और क्रोमोसोम का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, DNA का जो अमाउंट होता है यहाँ पे 2C था, यहाँ पे 2C, लेकिन जो S फेज होता है उसमें DNA का अमाउंट डबल हो जाता है, जबकि क्रोमोसोम जो होता है उसका अमाउंट सेम रहता है। इसमें भी क्या होता है? सेम, जैसे इसमें था। अब माइटोसिस में क्या होता है कि जो DNA का अमाउंट होता है वो आपका क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, और क्रोमोसोम का जो अमाउंट होता है वो भी क्या हो जाता है? वो तो एज इट इज़ रहेगा आपका। ठीक है, तो मीन्स दैट कि यहाँ पे जो DNA का अमाउंट होता है और क्रोमोसोम का जो अमाउंट, DNA का अमाउंट हाफ हो गया, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है उसका अमाउंट एज इट इज़ रहता है। मतलब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं किया, DNA के अमाउंट ने डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, DNA का अमाउंट और क्रोमोसोम का जो अमाउंट है, मीन्स दैट कि यहाँ पे जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम का नंबर होगा और प्रोजेनी का जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का नंबर सेम होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन हो गया। अब मियोसिस में क्या होता है कि जो यहाँ पे आपने ये पढ़ा है, DNA का अमाउंट और क्रोमोसोम का जो अमाउंट होता है ये दोनों क्या हो जाता है? हाफ हो जाते हैं। किसके अंदर? मियोसिस के अंदर। मियोसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। मतलब सी क्या? DNA का अमाउंट और क्रोमोसोम का अमाउंट दोनों क्या हो गए? हाफ हाफ। इसकी वजह से हम मियोसिस को बोल देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मीन्स दैट कि यहाँ पे जो DNA का अमाउंट है और क्रोमोसोम का अमाउंट है वो दोनों क्या कर गए हैं? रिड्यूस कर गए हैं। इस वजह से रिडक्शनल बोला। यहाँ पे दोनों सेम है, इस वजह से इसको क्या बोला? इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि इसमें अलग अलग फेजेस होती हैं, अलग अलग फेजेस को हर पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट के अंदर जो डिवाइड किया गया है, हर प्रोसेस के अंदर अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? ड्रामेटिक पीरियड बोल दिया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट एंड प्रोजेनी क्या होता है? सेम होता है, अभी बताया था। सेम होने की वजह से इसलिए इसको क्या बोला? इक्वेशनल डिवीजन बोल दिया। ठीक है, जो मैंने आपको G1 फेज पढ़ाया था, S फेज पढ़ाया था, G2 फेज पढ़ाया था, वो सारा इंटरफेस था। उस इंटरफेस के अंदर कोई भी मतलब प्रोसेस नहीं होता कैरियोकाइनेसिस का। मीन्स दैट कैरियो मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना। ठीक है, न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है उसके बेसिस पे इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज जो प्रोसेस होता है, प्रोफेज के अंदर क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। मीन्स दैट जो आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे जो प्रोफेज स्टेज होती है उसको क्या बोलती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस बोल दिया ऑफ माइटोसिस। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसमें क्या हो रहा है? क्रोमोसोमल जो मटेरियल होता है उसमें क्या हो गया? कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। देखो प्रोफेज होता है, अब जब आप प्रोफेज में पढ़ोगे, ये देखो प्रोफेज, इसके अंदर क्या हो जाए? क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है कंडेंस्ड होता है धीरे धीरे। जब आप मेटाफेज पढ़ोगे, मेटाफेज में क्या होता है कि
ये कंडेंसेशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि क्रोमोसोम जो है मतलब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है। मतलब कि जो ये मटेरियल है अभी तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, मीन्स दैट कि धीरे धीरे ये ऐसे बनना स्टार्ट होगा। इसको हमने क्या बोला, कंडेंसेशन। ज़्यादा कंडेंसेशन की वजह से वो प्रॉपर अपनी एक्चुअली शेप ले लेना। यहाँ तो हमें पता नहीं है कि क्रोमोसोम की शेप क्या है, लेकिन जब ये कंडेंस्ड होगा धीरे धीरे तो क्या होगा, अपनी शेप ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर एक्चुअली होता क्या है, प्रोफेज के अंदर दो चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये धीरे धीरे क्या होती हैं, डिसअपीयर होने लगती है। मीन्स दैट कि ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, दिखाई नहीं देती हमें। और जबकि अगर मैं इसी स्टेज का अपोजिट कर दूं, देखो ये क्या हो गई आपकी प्रोफेज। ठीक है, ये क्या है, मेटाफेज। ये क्या है, एनाफेज। ये क्या हो गई आपकी टीलोफेज। ठीक है, तो टीलोफेज हो गई, मेटाफेज बताऊंगी, फिर क्या बोलते हैं एनाफेज बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टीलोफेज। मेटाफेज जो क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके इक्वेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, इक्वेटर पे, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे जो होता है स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये एस्ट्रल रेज होती हैं, इनसे ये क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होती है वो अटैच्ड रहती हैं। ऐसे यहाँ पे ये होता है, ये एस्ट्रल रेज है आपकी। ये एस्ट्रल रेज जो होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हो गया आपका, ये इससे अटैच्ड रहती हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी मेटाफेज। कि मेटाफेज में क्या हो गया, जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं। ये क्या लाइन होती है, इक्वेटर पे। अब जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो बताया था, अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, मीन्स दैट कि उसको क्रोमेटेड, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देखना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मतलब ये टर्म्स क्या हैं। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ मेटाफेज जो प्लेट होती है, यहाँ पे ये इधर आ गया, मतलब कि इक्वेटर पे आ गया। इसका डायग्राम मैं इधर बना देती हूँ। टूटेगी तो देखो, जैसे ये है सेंट्रोमियर टूटी, ठीक है, आपका ऐसे हुआ, तो ये देखो सेंट्रोमियर टूटेगी, ये आपकी क्या हो गई, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, ये एस्ट्रल रेज हो गई, इससे क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, सेम एज इट इज़ इधर होगा। ये जो सेंट्रोमियर है आपकी ऐसे, इस तरीके से ऐसे, और इससे ये आपकी एस्ट्रल रेज हो गई। तो ये क्या है, मतलब अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। जो एक यहाँ पे क्या था, इक्वेटर, धीरे धीरे जो एनाफेज स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये मतलब टूटती है, सेंट्रोमियर टूटती है और दो अपोजिट पोल्स पे जाने लगती है। और टीलोफेज स्टेज में क्या होता है कि ये धीरे धीरे दो फोरो बन जाती हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड कर जाता है। यहाँ पे आपका क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिसअपीयर होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती हैं, ये अपीयर होने लगती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, और जबकि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप जो था वो दिखाई देता है, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बार बार नीट के अंदर आता है, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर जो है सेंट्रोमियर स्प्लिट करती है। अगर माइटोसिस फेज की बात करोगे तो वो कौन सा फेज है, एनाफेज। एनाफेज के अंदर जो ये सेंट्रोमियर थी, मेरे से ये डायग्राम ढंग से बनाया नहीं गया है, तो ये जो सेंट्रोमियर है मतलब कि ये ऐसे अपोजिट पोल पे चले गई है, मतलब कि बीच में से ये ऐसे टूट जाती है, टूट के दो अपोजिट पोल्स पे चले जाती है। तो ये क्या हो गया, एनाफेज स्टेज। ठीक है, टीलोफेज में ये ऐसे आपस में जो है दो साइटोप्लाज्म के अंदर डिवाइड कर जाता है, और जो सेल्स होती हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये दोबारा सारे क्या करते हैं, रीफॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन सबको क्या करूँगी मैं, अब मैंने जो एनसीईआरटी का वो है वो सारा बना के रख रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी के इसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। देखो सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम जो नंबर है वो क्या कर रहा है, क्रोमोसोम का नंबर
फर्स्ट स्टेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस मीन्स दैट कि जो क्रोमोसोम है उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है माइटोसिस की, ये प्रोफेज बोली जाती है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल मीन्स दैट कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्रोमोसोमल मटेरियल की बात करा है। और एक क्रोमोसोम फुल्ली क्रोमोसोम का बनना एक अलग चीज़ होती है। जब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, देखो यहाँ पे बताया था ना कि जो ये होता है ये ऐसे ही पड़ा रहता है इस तरीके से, मीन्स दैट कि धीरे धीरे करके किस ऐसा बन जाता है। ये कंडेंस्ड हो रहा है, कोई चीज़ कंडेंस्ड होती है धीरे धीरे करके, मतलब वो अपनी प्रॉपरली शेप ले लेगी क्रोमोसोम के अंदर। तो इसमें जो कंडेंस्ड होगा ये क्रोमोसोम के अंदर इधर होगा। और जो एक सेम क्वेश्चन बनता है कि जो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसका डीकंडेंसेशन होता है, तो वो आपकी कौन सी स्टेज होती है, वो आपकी टेलोफेज स्टेज होती है। इसके अंदर ये डीकंडेंसेशन करने लगता है। अब देखो क्रोमोसोमल बिकम अनटैगल्ड, मतलब कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सुलझे हुए नहीं रहते। वो आपने अभी देखा था ना, वो मतलब पूरी, ये देखो यहाँ पे उलझे हुए हैं, ये आपस में प्रॉपरली शेप नहीं पता चल रही, तो ये अनटैगल्ड है, मतलब कि ये सुलझे हुए नहीं है। धीरे धीरे जब ये शेप लेगा तो ये टैगल्ड हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रोजोम नाउ बिगन टू मूव टू बार दी अपोजिट पोल, जो सेंट्रोजोम होती है ना वो क्या करती है, अपोजिट पोल्स पे जाने लगती है। कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट में अपोजिट पोल्स पे जाने लगती है, ना कि वो मतलब अपोजिट पोल्स पे अलग अलग हो जाती है। ध्यान रखना, दो वर्ड हैं, एक अपोजिट पोल्स पे जाना और अपोजिट पोल्स पे प्रॉपरली, मतलब कि उसका ये क्वेश्चन बनने लग जाए कि सेंट्रोजोम जो है प्रॉपरली कौन सी स्टेज होती है जिसके अंदर ये स्प्लिट कर जाती है। स्प्लिट और प्रॉपरली शेप लेना, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। यहाँ पे ये स्प्लिट कर जाती है और जबकि जो यहाँ पे है ये क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो धीरे धीरे कंडेंस्ड होने लगता है और धीरे धीरे क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम कंपोज ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट दी सेंट्रोमियर, जो क्रोमोसोम होता है वो कंपोज होता है दो क्रोमेटिड से। जब आपने मेरी जिस किसी फ्रेंड्स ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है आप उसको देखना, उसके अंदर मैंने बताया था कि देखो मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये देखो, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड है, ठीक है। एक क्रोमोसोम के अंदर जो होती है वो क्या होती हैं, दो क्रोमेटिड्स होती हैं। एक क्रोमेटिड ये, मतलब कि ये इसको मिला के और इसको मिला के एक क्रोमेटिड बना, इसको मिला के और इसको मिला के एक क्रोमेटिड बना। और ये क्या हो गई आपको, आपकी सेंट्रोमियर हो गई। ये क्या हो गई, आपकी काइनेटोकोर हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, काइनेटोकोर। अब ये बोल रहा है कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। देखो जो क्रोमोसोम जो होता है वो अटैच्ड होता है किससे, कंपोज ऑफ टू क्रोमेटिड से बना हुआ है। ये देखो एक क्रोमेटिड और ये दूसरी क्या हो गई, दूसरी क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ये किससे अटैच्ड है, सेंट्रोमियर से। ये देखो डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ये क्या करते हैं, दिखाई नहीं देते। देखो अभी ये ऐसे ही पड़े हुए हैं अर्ली प्रोफेज के अंदर ऐसे, लेकिन जो लेट प्रोफेज है उसके अंदर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे कंडेंस्ड होना स्टार्ट हुए। देखो यहाँ पे थोड़ा ऐसे है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ी एक्चुअली अपनी शेप ले ली है, ठीक है। ये हो गया। अब मेटाफेज जो स्टेज है, मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई है उसमें मेटाफेज जो स्टेज है वो सारी अच्छे से बता दी है कि मतलब अगर आप वो वीडियो देखोगे तो मेटाफेज स्टेज आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं कि इसके अंदर होता क्या है। अब देखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो क्या करता है, कंप्लीट टूट जाता है। जबकि इसके अंदर क्या था, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था, जबकि यहाँ क्या है, टूट चुका है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड, मतलब कि जो कंडेंसेशन होती है, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि जो कंडेंसेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन जो होती है कंप्लीट हो जाती है। अब ये मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडी, क्वेश्चन बार बार यही आता है, एक नीट में बहुत बार आ चुका है कि ऐसी कौन सी स्टेज है माइटोसिस की कि जिसके अंदर मतलब कि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेज है, मेटाफेज स्टेज। क्रोमोसोम इज मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम इज मेड ऑफ, दो क्रोमोसोम होती है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स से बनी हुई रहती है जो हेल्ड होती है टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ठीक है। अगर किसी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सेंट्रोमियर वाला, तो मैं उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी,
तो आप वहाँ से जाके इसको देख लेना, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि क्रोमोसोम इज मेड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बताया था कि जो क्रोमोसोम है वो बना रहता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड से और हेल्ड टुगेदर होता है सेंट्रोमियर से। अब सेंट्रोमियर के बाहर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। देखो स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर और कॉल्ड काइनेटोकोर, उसको हमने क्या बोल दिया, काइनेटोकोर बोल दिया। क्रोमोसोम लाइन एट द इक्वेटर, ये चीज मैंने बताई थी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। ये देखो इक्वेटर पे आ चुके हैं। 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, क्या बोल रहा है, 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की, देखो ये जो क्रोमोसोम है पूरा एक, इसको मिला के पूरा एक बोला क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के लिए बोल रहा है 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम 1 पोल। देखो अगर ये बात करेगा 1 क्रोमेटिड की, ठीक है, तो 1 क्रोमेटिड की बात करेगा तो आंसर क्या आएगा, काइनेटोकोर। अगर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करेगा, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो जो देखोगे उसको अगर आप देख लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं समझने में कि मतलब ये सब चल क्या रहा है, ठीक है। तो आप उसको प्लीज़ लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगर मैं उसको इसी चीज़ को दोबारा मैं आपको पढ़ाऊँ तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि आप वहाँ जाके देख लो। अब देखो एनाफेज स्टेज पढ़ा रही हूँ मैं आपको, कौन सी स्टेज, एनाफेज। ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली द टू डॉटर क्रोमेटिड्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये स्टेज होती है इसमें क्या होता है, क्रोमेटिड्स जो होती हैं मतलब स्प्लिट करने लगती हैं, टूटने लगती हैं। क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, क्योंकि देखो ये क्या है, हमारी इक्वेटोरियल प्लेट है, बीच में आ गई, तो ये क्या बोल रहा है, क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। इस इक्वेटोरियल प्लेट से ये क्या करते हैं, अवे जाने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, जो सेंट्रोमियर होती है आपकी मीन्स दैट कि ये सेंट्रोमियर क्या है, स्प्लिट कर जाती है, और स्प्लिट करने के बाद क्रोमेटिड्स जो ये क्रोमेटिड्स हैं, इसमें तो मैंने आपको ये डायग्राम ऐसे बनाया है, लेकिन ये डायग्राम देखो ऐसे होगा, इस तरीके से ये क्या करती हैं, टूट जाती हैं, इस सेंट्रोमियर से ये अलग अलग हो जाती हैं और ये ऐसे अपोजिट पोल्स पे चली जाती हैं, ठीक है। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स, ये क्वेश्चन नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। जो क्रोमेटिड्स होती हैं अपोजिट पोल्स पे कौन से स्टेज में जाती है, वो एनाफेज स्टेज में जाती हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या बताऊंगी, टीलोफेज। इट इज कॉल्ड फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मीन्स कैरियो मीन्स मैंने आपको बताया था, मीन्स दैट कि न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स टूट रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है उसकी एक कौन सी स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस्ड एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, ये चीज़ मैंने बताई थी कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड हुआ था वो यहाँ पे क्या होने लगता है, डीकंडेंस्ड होने लगता है, क्या होने लगता है, डीकंडेंस्ड होने लगता है, ठीक है। क्रोमोसोम आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट्स, जो क्रोमोसोम यहाँ पे जो बना था वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देता है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देता। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईस्ट पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। देखो इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, देखो ये क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम। देखो ये क्या है आपका, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। क्लस्टर एट ईच पोल, ये देखो ये 2 पोल होते हैं, एक पोल ये रहा, ठीक है, एक पोल तो आपका ये रहा, एक पोल ये रहा, तो ये बोल रहा है क्रोमोसोम क्लस्टर ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब कि जब ये दोनों टूटेगा, यहाँ पे ये दोनों टूटा, टूटने के बाद ये क्या हो गया, अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, ये अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसने क्या करा, मैंने यहाँ पे दिखाया था 2 अलग अलग पार्ट में जब ये डिवाइड हो गया तो क्या कर दिया इसने, 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिया। फिर बोल रहा है कि जो न्यूक्लियोलस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपके यहाँ डिसअपियर हो गए थे, वो दिख नहीं रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिफॉर्म हो रहे हैं, मतलब दोबारा से दिखाई देने लग रहे हैं, ठीक है। अब आप जब पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो जैसे कि मैंने ये देखो सेंट्रोमियर है, ये क्या है, क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स। इस सेंट्रोमियर्स, इस क्रोमेटिड्स के बाहर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनसे ये जो होती हैं सेंट्रोमियर से आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं, ये बहुत सारी जब स्पिंडल फाइबर्स होती हैं एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन करती हैं, जिसके हम आगे भी मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, ठीक है।
देखो साइटोकाइनेसिस मीन्स दैट कि इसमें दो फेज हो रही थी। एक साइटोकाइनेसिस होता है, एक कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स दैट कि जो न्यूक्लियर का डिवीजन था वो मैंने आपको क्या कर दिया, पढ़ा दिया है। अब साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस अकम्प्लेस नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई बट आल्सो सेल इटसेल्फ इज डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो जब आप इस तरीके से देखोगे, ये देखो दो सेल्स जब यहाँ पे स्प्लिट हुई थी, ये जो दो सेल्स स्प्लिट हुई तो आपस में क्या बना, टूट गई है। तो ये एक साइटोप्लाज्म और ये एक साइटोप्लाज्म अलग अलग होने की वजह से दो डॉटर न्यूक्लियाई का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो जे फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि ये जो सेल्स डिवाइड हुई है साइटोप्लाज्म के थ्रू, दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हुई है। अब देखो ये एनिमल सेल्स के अंदर अलग होता है और प्लांट सेल्स के अंदर अलग होता है। जो एनिमल सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, फ्यूरो मेथड होता है। मीन्स दैट कि यहाँ पे ऐसे फ्यूरोसी बन जाती है और ये अलग फॉर्मेशन हो गया। इसको हमने बोल दिया एनिमल सेल्स के अंदर फ्यूरो मेथड। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर ये क्या हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन। मीन्स दैट कि जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हो रहा है वो किस मेथड के थ्रू हो रहा है, सेल प्लेट मेथड। ठीक है, अब देखो यही, अब क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है कि एनिमल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हुआ है वो कौन से मेथड के थ्रू हुआ है, सेल फ्यूरो मेथड के अंदर, और प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट मेथड के थ्रू। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है। देखो बॉडी रिपेयर करती है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी वाउंड वगैरह कट वगैरह लग जाता है तो उसको जो वो वाउंड होता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए वो क्या करती है, बॉडी माइटोसिस करती है। उसके बाद सेल्स अपने आप को डिवीजन करके भर लेती हैं, वो वाउंड फिर ठीक हो जाता है। बॉडी ग्रोथ, बॉडी फॉर्मेशन, बॉडी ग्रोथ करती है और बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रिस्टोर ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि बाई चांस क्वेश्चन पूछ लेता है नीट में। माइटोसिस में मैंने आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, पीछे भी सबसे पहले बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि जो G1 फेज होता है उसके बाद S फेज होता है, G2 फेज होता है, माइटोसिस होता है। यहाँ तक सारा क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो DNA का अमाउंट होता है, क्रोमोसोम का जो अमाउंट होता है G2 फेज के अंदर 4C होता है, यहाँ पे 2N होता है। लेकिन जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस के अंदर क्या होता है, जो DNA का अमाउंट होता है वो डिवाइड कर जाता है और क्रोमोसोम का अमाउंट जो होता है वो रिमेन सेम रहता है। ठीक है, और जो कि मियोसिस के अंदर ये क्या होता है, जो DNA का अमाउंट है और क्रोमोसोम का जो अमाउंट होता है वो दोनों डिवाइड कर जाते हैं। मीन्स दैट कि यहाँ पे C और यहाँ पे C दोनों इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्या करनी हूँ, NCERT डिक्टेट कराने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी, हर लाइन जैसे पढ़ाती जाऊंगी उसके साथ साथ कि नीट में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। ये लाइन भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, मीन्स दैट कि सेल्स जो होती है वो डिवीजन के लिए आगे की तरफ बढ़ती रहती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो अलग अलग जो फेजेस हैं इसी को हमने क्या बोल दिया, सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब देखो प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द SN-G2 फेज ऑफ इंटरफेज। मतलब कि जो SN-G2 फेज के बाद जो आपकी स्टेज आती है वो कौन सी आती है, प्रोफेज आती है। और प्रोफेज के अंदर ही आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब कि आपका यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है। ठीक है, इन द SN-G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो SN-G2 फेज होती है उसमें जो न्यू DNA का मॉलिक्यूल जो होता है, फॉर्म होता है, वो नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं हो पाता बट इंटरवाइंड, आपस में चिपका हुआ रहता है। विथ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल का जो कंडेंसेशन होता है वो प्रोफेज स्टेज में होता है। ठीक है, दस क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो सुलझा हुआ नहीं रहता, उलझा हुआ रहता है। ठीक है, सेंट्रोजोम विच हैज़ अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S फेज ऑफ इंटरफेज। देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर क्वेश्चन आता है कि सेंट्रोजोम जो है उसका डुप्लीकेशन कहाँ होता है, वो होता है S फेज के अंदर। क्रोमोसोमल मटेरियल
कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम। यही बताया था कि जो कंडेंस होके क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होता है, उसके बाद क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टूगेदर एट द सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करता है, कंपोज होता है 2 क्रोमेटिड से। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के अंदर एक इसको और इसको मिला के क्या बनता है, एक क्रोमेटिड, और इसको मिला के एक क्रोमेटिड। मीन्स दैट कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स हो गई जो कि अटैच होती है टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करेगा, ठीक है, तो इसमें सेंट्रोमियर आ जाएगी, और अगर एक क्रोमेटिड की बात करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, काइनेटोकोर आ जाएगी। ठीक है, सेंट्रोजोम विच आर अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज। आज जो सेंट्रोजोम जो होता है डुप्लीकेशन वो होता है इंटरफेज के अंदर। ठीक है, और बिगन्स टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये अपोजिट पोल ऑफ द सेल के पास क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। ईच सेंट्रोजोम क्या बोल रहा है, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट, देखो ये देखो, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम मीन्स दैट कि इसी को सेंट्रोमियर और सेंट्रोजोम बोल रहे हैं। रेडिएट आउट मतलब कि बाहर की तरफ निकल रही हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। ये क्या है आपकी, ये छोटी सी है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ईच जो सेंट्रोजोम है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से, और उसको हमने क्या बोला है, एस्टर्स बोला है। ठीक है, ये क्या हो गई, एस्टर्स। फिर बोल रहा है, देखो द 2 एस्टर्स टुगेदर, ये 2 एस्टर्स हैं टुगेदर, ये जो एस्टर्स हैं आपस में टुगेदर इकट्ठे होती हैं विद स्पिंडल फाइबर। ये क्या है आपके, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, एस्टर्स हो गई। 2 एस्टर्स मिला के क्या बोल रही है, माइटोटिक एपेरेटस बनाती है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में रेडिएट होकर निकालती हैं, एस्टर्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो 2 एस्टर्स का फॉर्मेशन से मिलके, मतलब आपस में 2 एस्टर्स जो होती हैं वो मिला के क्या बनाती है, माइटोटिक एपेरेटस बनाती हैं। ठीक है, अब देखो cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, दिखाई नहीं देती। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सारी क्या करती हैं, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इससे दिखाई नहीं देती है। देखो मेटाफेज जो स्टेज है, मैं इसको आपको पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि मेटाफेज जो स्टेज है, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, तो उसको अच्छे से बता दिया था। अब यहाँ पे मैं इसको बताऊंगी नहीं। ठीक है, अब देखो एनाफेज स्टेज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। एनाफेज स्टेज क्या होती है, at the one set of anaphase each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously। ठीक है, क्या करती है, जो मेटाफेज प्लेट होती है, ये आपकी जो मेटाफेज प्लेट होती है, ये तो आपको मेटाफेज इधर है, ये क्या करती है, स्प्लिट करती है। ये कि मेटाफेज है, जबकि मैं एनाफेज की बता रही हूँ, ये आपस में टूटने लगती है, स्प्लिट करती है। नाउ रेफर टू एज split simultaneously and 2 daughter chromatids now referred to as daughter chromosome of further daughter nuclei began their migration toward the opposite pole। ये क्या है कि अब अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। देखो ये डायग्राम के अंदर देखो आप, ठीक है, इसके यहाँ पे ये अपोजिट पोल्स पे चले गए। ठीक है, the centromere of each chromosome remains directed toward the pole and hence leading edge with arm of the chromosome trailing behind। मतलब कि जो इसके आर्म्स होते हैं वो पीछे की तरफ रहते हैं, इसके जो आर्म्स रहते हैं वो पीछे की तरफ रहते हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड रहते हैं। Thus anaphase stage is characterized by the following key events: centromere split and chromatid separate, chromatid moves to अपोजिट पोल्स। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है नीट में, बहुत बार पूछ लिया है, तो आप इसको देख लो। फिर आपका टीलोफेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस्ड एंड लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी। ये फर्स्ट जो प्रोफेज स्टेज थी उसमें कंडेंसेशन हो रहा था यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, डीकंडेंसेशन हो रहा है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर
be seen and each set of chromatin material tend to collect at each of the two poles. दिस इज़ द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स. जो आपके फॉलोइंग की इवेंट्स हैं, मतलब कि जो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको मैंने नोट्स के अंदर भी डिक्टेट करा था अभी. तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये देखो, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका रीफॉर्मेशन होने लगता है. ठीक है, और ये सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं. वो प्लांट्स के अंदर जो सेल साइटोप्लाज्म का जो मतलब सेल फ्यूरो जो होता है, एनिमल्स के अंदर जो सेल फ्यूरो के थ्रू होता है साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है, और प्लांट्स के अंदर जो सेल प्लेट मेथड के थ्रू होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न. तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ जो माइटोसिस है, इसमें भी मैंने आपको नोट्स के अंदर पॉइंट वाइज बता दिया है. अगर गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. हाँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट माइटोसिस वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊँगी.